संडे स्टोरी। मुझसे कई बार कई लोगों ने पूछा कि ये संडे स्टोरी करते क्यों हो, और उनको मैंने जवाब क्या दिया कि अगर मैं खुशियां बांट सकता हूं तो क्यों ना बांटूं। इसमें मैं किसी को मजबूर नहीं करता कि वीडियो ज़रूर देखें, कि कहानी ज़रूर सुने और कोई मोरल ऑफ द स्टोरी अपनाएं। पर इसके लिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक बार एक कॉन्फ्रेंस में मैं अहमदाबाद गया और वहाँ पे बैंक्वेट के टाइम पे एक जूनियर सर्जन मेरे पास आए और मेरे पाँव छुए और बोला, थैंक यू वेरी मच सर। तो मैंने कहा, बेटा थैंक यू किस बात का? तो बोले कि सर आपकी वजह से मेरा नज़रिया चेंज हो गया। तो मैंने कहा, नज़रिया मेरी वजह से? पर आप तो मुझे मिले नहीं कभी, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि हमने इकट्ठे काम किया हो। कहते नहीं, मैंने एमएस सर्जरी करी थी और मैं एक जनरल सर्जन की तरह अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता था, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब जीआई सर्जरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में फेलोशिप करनी चाहिए। और 1 साल की फेलोशिप मैंने जब कर ली और उसके बाद मैंने फिर प्रैक्टिस करी, तो फिर वही कि जो मुझे केसेस सर्जन्स भेजते थे वो हमेशा जनरल सर्जरी के भेजते थे, कोई भी मुझे जीआई सर्जरी का नहीं भेजता था। मगर एक दिन, संडे के दिन, जब मैंने सुबह आपकी स्टोरी सुनी, वो स्टोरी क्या थी कि भिखारी जो ट्रेन पे चढ़ जाता है और एक सेठ मिलता है कि तुम मुझे क्या दोगे, और उसके बाद भिखारी सोचता रहा कि मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो बिजनेसमैन हूं, एक हाथ से दो एक हाथ से लो। और फिर उसके बाद उस भिखारी ने सबको फूल बांटने शुरू किए, और उससे उसकी कीमत, उसको बीक, उसको बहुत ज्यादा मिलने शुरू हो गई। और थोड़े टाइम के बाद उसने जो फूल बांट के बिजनेस शुरू किया, और वो बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि अब 14 स्टोर उसके बन चुके हैं। तो ये स्टोरी आपने बोली कि चेंज द पर्सपेक्टिव एंड सी द डिफरेंस, चेंज द पर्सपेक्टिव एंड सी द डिफरेंस। और मैंने भी अपने आप को सोचा कि मैं कोई भिखारी थोड़ा ना हूं, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो जीआई सर्जन हूं, मैं जनरल सर्जन नहीं हूं। और जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि मैं जीआई सर्जन हूं, जीआई सर्जरी की प्रैक्टिस करूंगा, जीआई सर्जरी में ट्रेंड हूं, और मेरे पास सिर्फ जीआई सर्जरी के ही रेफरल आने शुरू हो गए। कहने का मतलब, आपने मेरी नजर नहीं, मेरा नजरिया बदल दिया। उसके लिए मैंने आपके पांव छुए और आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूं। इस एनकरेजमेंट से मुझे लगता है कि मैं संडे स्टोरीज कंटिन्यू कर पाऊंगा। दूसरा, कई बार कई पेशेंट्स आए मेरे पास और आके सबसे पहले बोले, सल्यूट सर। मैंने कहा, कैसे? आप पहले मुझे दिखा चुके हो? कहते नहीं, मैंने पहले नहीं दिखाया, मगर मेरी वाइफ को फॉर एग्जांपल मोटापे का ऑपरेशन कराना है, तो मुझे किसी ने आपकी वीडियो भेजी और उसमें आपने वीडियो में प्रेजेंट किया था कि आई हैव डिसाइडेड टू बी हैप्पी, मुझे अपने आप को खुश रखना है। और जब मैंने वो वीडियो देखी और उसके बाद मेरा नजरिया ही चेंज हो गया है लाइफ में, और मैंने अपने आप को खुश रखना शुरू किया। मेरी वाइफ अब हमेशा के लिए खुश है और हम एक खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसीलिए हम आपके पास मोटापे का ऑपरेशन कराने आए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे सर्जरी में सिर्फ सर्जरी मैटर नहीं करती, हमारे सर्जरी में एक ह्यूमन टच बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा हम आपस में और स्पेशली इस उम्र में ह्यूमन रिलेशनशिप बना पाएंगे,
उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतनी ज़्यादा खुशी होगी। और सार में, मोरल ऑफ द स्टोरी में मैं हमेशा यही कहता हूँ, जितने लोगों को आप मेहंदी लगाओगे, आपकी मेहंदी तो गाड़ी हो ही जाएगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।